एक पुरानी दुकान की कहानी। घर से निकलते ही बाहर चौराहे के सामने ही मोटे लाला जलेबी वाले की मशहूर दुकान थी। सुबह बेड़ियाँ, कचौरी और साथ में गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई जाती थी। शाम होते ही एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबाला जाता था, जिसमें रबड़ी तैयार होती थी। रात को दूर दूर से लोग जलेबी और रबड़ी खाने के लिए आते थे। लच्छूमल बहुत मोटे थे। वे दुकान पर बैठे रहते थे और अपने कारीगरों को डांटते रहते थे। गल्ला संभालना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। किसी से भी कभी 1 रुपये का हिसाब भी गलत नहीं करते थे। सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक उसी दुकान में बैठे रहते थे। सभी उन्हें मोटे लाला के नाम से जानते थे। कुछ पुराने लोग थे जिन्हें उनका असली नाम पता था, लच्छूमल। मैं उस समय 13 या 14 वर्ष का था। माँ के पास से 5 रुपए लेकर जाता था। 2 रुपए में बेड़ियाँ, 3 रुपए में जलेबी खाता था। वहीं बाहर एक बेंच पे बैठकर मैं और मेरे दोस्त वहाँ जाकर ये कोशिश करते थे कि एक ही बेड़ी में सारी सब्जी खा जाए। फिर भी दोबारा दोना लेकर दुकान में घुस जाते थे। इस पर लच्छूमल हमें काफ़ी डांटा करते थे। दुकान पर जाकर मैंने कहा, भैया थोड़ी सी सब्जी देना। सब्जी देने वाला लड़का लाला जी की ओर देखता है। लाला जी हम दोनों को घूर कर देखते हैं। इससे पहले वो कुछ बोलते, मैं कहता हूँ, अरे लाला जी, आपकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ रोज़ बेड़ियाँ खाने आ जाते हैं, वरना अगले चौराहे पर तो 2 रुपए की 3 मिलती है। चलो भैया आप डाल भी दो। लाला जी कुछ नहीं बोलते और सब्जी वाला डाल देता है। हाँ, यह हमारा रोज़ का काम था। एक दिन शाम को हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए थे। शाम को खाना खाने के बाद दूध जलेबी की फरमाइश होने लगी। पहले तो मेरी ड्यूटी लग गई कि दूध जलेबी पैक करवा कर घर लानी है, लेकिन तभी कानपुर वाली बुआ बोली, भैया याद है बचपन में हम कैसे लच्छू हलवाई की जलेबी खाते थे? वह अभी भी यहाँ है। मैंने कहा, बुआ जी हाँ, लच्छू हलवाई नहीं है, हम तो मोटे लाला के यहाँ जलेबी खाते हैं। फिर मेरे पिताजी कहते हैं, अरे दीदी, लच्छू हलवाई नाम मोटे लाला का असली नाम ही लच्छू हलवाई है। पहले वह बहुत पतला हुआ करता था। अपने पिता के साथ केवल दूध जलेबी बेचा करता था। बुआ कहती है, छोड़ो ना भैया, वहीं चलकर, सर्दी का टाइम भी है, गरम गरम दूध जलेबी खाते हैं। हम सब तैयार होकर मोटे लाला की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दूध जलेबी का ऑर्डर देकर हम वहीं भट्टी के पास खड़े हो जाते हैं। दूध जलेबी उबलता हुआ देखकर हम सब खुश होते हैं। लच्छू हलवाई आता है और कहता है, अच्छा तो गौरी शंकर जी आपका लड़का है। ये रोज़ सुबह यहाँ आकर दो बार सब्जी लेता है और ऊपर से धमकी भी देता है। यह सुनकर सब हंसने लगे मुझ पर। पिताजी कहते हैं, क्या मुन्ना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रोज़ रोज़ आकर बेड़ियाँ खाते हो। ये चीज़ें रोज़ रोज़ खाना ठीक नहीं है, कभी कभी खाना चाहिए। मैं कहता हूँ, नहीं पिताजी, मैं तो कभी कभी ही खाता हूँ। तभी लच्छू हलवाई कहने लगता है, गौरी शंकर जी छोड़ दीजिए, बच्चा ही तो है। मैं नहीं जानता था कि यह आपका बेटा है। सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं मुझ पर और मैं गुस्से से मोटे लाला की ओर देखने लगता हूँ। अगले दिन से मैंने उसकी दुकान पर जाना छोड़ दिया। एक दिन घर वालों के लिए जलेबी लाने गया तो लच्छू हलवाई ने रोक लिया। लच्छू हलवाई कहने लगा, या भैया, तुमने आना ही बंद कर दिया। हम तो उस दिन से ही देख रहे हैं कि तुम यहाँ आते ही नहीं हो, चाहे जितनी मर्जी सब्जी खा लो। तुम्हारे पिताजी के बचपन में इसी दुकान में आते थे। अच्छा नहीं लगता कि अब तुम में से कोई भी मेरी दुकान पर नहीं आता। कभी कभी तुम आया करो, मैं अब से तुम्हारी शिकायत नहीं डाला करूँगा। मेरा भी गुस्सा तब तक निकल चुका था। अगले दिन से हमारा वही सिलसिला वापस से चलने लगा। मैं रोज़ रोज़ उसकी दुकान पर जाके जलेबियाँ और कचौरियाँ खाने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई और मेरी जॉब लग गई। एक दिन पिताजी का फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया। मैं दिल्ली में जॉब करता था। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और घर पहुंच गया तो माँ ने बताया, बेटा तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू देख ले तो हम बात पक्की कर दे। अगले दिन मुझे लड़की दिखाने के लिए ले जाया गया।
मैंने हाँ कर दी। मैंने 2 दिन बाद दिल्ली आया और अपने काम में व्यस्त हो गया। शादी से 4 दिन पहले मैं घर आया। 2 दिन बाद सगाई थी। पिताजी के सामने एक बड़ी सी धर्मशाला में सारा इंतज़ाम कर दिया। मैंने वहाँ जाकर देखा, लच्छू हलवाई बैठा था। उसे बहुत सारे लोग मिठाइयाँ तैयार करवा रहे थे। पिताजी ने कहा, बेटा, इससे अच्छी मिठाई कोई नहीं बनाता, इससे अच्छा हलवाई कहीं नहीं मिलेगा। मुझे देखते ही लच्छू हलवाई के चेहरे पर खुशी आ गई। वो कहता है, आ गए भैया तुम शहर से, चिंता मत करो, सब काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सगाई और शादी कब बीत गई इस बात का तो पता ही नहीं चला। मधु को पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश था। 2 महीने घर में रहने के बाद मधु को भी पिताजी ने मेरे छोटे भाई के साथ दिल्ली भेज दिया। हम दोनों यहाँ अपनी छोटी सी नई गृहस्थी शुरू कर रहे थे। इस समय कम पंखा लगा कर उड़ गया। एक बार तो एक दोस्त की शादी का निमंत्रण आया। मैं और मधु शादी से 1 दिन पहले ही उसके घर चले गए। तभी मैंने मधु से कहा, क्या तुमने हमारे घर के सामने वाले चौराहे के मोटे हलवाई के यहाँ से जलेबी खाई है? तो मधु ने कहा, एक बार पिताजी ने खिलवाई थी। मैंने कहा, चलो आज वहीं दूध जलेबी खाएंगे और घर वालों के लिए भी ले जाएंगे। मैंने जल्दी से चौराहे पर पहुंचा और लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि यह दुकान बंद थी। बाहर एक लड़का समोसे बेच रहा था। मैंने कहा, बेटा, यह दुकान आज बंद क्यों है? भैया, यह दुकान तो सालों से बंद है, क्या आप समोसे और मोमोज खाएंगे? मैं समोसे के साथ साथ मोमोज भी बेचता हूँ। मैंने कहा, नहीं। यह कहकर मैं चौराहे से सीधे अपने घर पहुँच गया। माँ पिताजी से मिला और चाय पीते समय मैंने उनसे लच्छू हलवाई के बारे में पूछा। पिताजी ने कहा, मुन्ना, धीरे धीरे शहर का कल्चर बदल गया, लोग अब मोमोज खाने लगे हैं, लच्छू हलवाई की दुकानदारी कम होने लगी, धीरे धीरे कारीगर कम होने लगे। एक दिन पता चला लच्छू हलवाई को हार्ट अटैक आ गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तब से वह दुकान बंद है। उसका एक ही लड़का था जो शहर में नौकरी करता है। कुछ लोग बता रहे थे कि यह दुकान बेच दी गई है। यह सब सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मुझे लगा कि हम अपने कल्चर से कितने दूर जा रहे हैं। मुझे उसकी जलेबियों, कचौरियों और उसकी स्वादिष्ट सब्जी की याद आने लगी। मैं याद करने लगा किस तरह मैं बार बार वहां जाकर उसे 2-2 बार खाया करता था और किस तरह वो मुझ पर गुस्सा किया करता था। मैं यह सब सुनकर बहुत उदास हो गया। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।